अरे जेठानी जी लेटते सो गई। जेठानी जी सो गई क्या? ओ जेठानी जी क्या हुआ, बोल नहीं रही हैं जेठानी जी? इतनी जल्दी सो गई? अभी खाना खा के आए और लेटे और तुरंत ही सो गई। आप तो बोल रही थी आराम करेंगे। आराम किया कि आप तो सो ही गई? क्या है? अरे सोए नहीं, थोड़ी सी आंखें बंद किए हैं। तुम भी कर लो थोड़ा सा आराम, क्यों चिल्लाई पड़ी हो? सो जाओ थोड़ा सा, हमें भी सोने दो। हम खाना खा के थोड़ा आराम करते हैं तो अच्छा लगता है। तुम भी लेट जाओ। हे भगवान, इतनी जल्दी कौन सोता है? हम तो लेट जाए ना तो 1 घंटे तक तो ऊपर घुमुबाई रहते हैं, इधर उधर तकते रहते हैं, तब कहीं जाके नींद आती है। जेठानी जी तो तुरंत ही लेटते सो गई। तो रानी जी सो न मचाओ, चिल्लाओ नहीं, सो जाओ, हमें नींद आ रही है, थोड़ा सो लेने दो। ठीक है सो लो, हम नहीं शोर मचा रहे हैं। हमको तो नींद ही नहीं आ रही, हम क्या करें? चलो चुपचाप हम भी लेटे हैं। ओ राम जी, ये क्या हो रहा है? हमने कहा था इतने सारे कपड़े पड़े हैं बेटा, सिलाई करवा लेना हमारे साथ। देखो तो ये लोग तो सो गई। अरे राम, ये बड़ी धोखेधड़ी वाली बहुएं हैं। लक्ष्मी सुनता, उठ जाओ बेटा, करवा लो हमारी मदद। देखो तो, अरे राम 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 राम, सो रही हो तुम लोग? देखो तो मेरी बहुओं को, हम उधर इंतजार कर रहे हैं बैठे बैठे, और ये महारानियां दोनों की दोनों सो रही हैं, आराम कर रही हैं। हम सोच रहे हैं आ रही हैं आ रही हैं। हे भगवान। लक्ष्मी सुनता, उठो बेटा, अगर आराम हो गया हो तो चलो अब मेरी मदद कर दो। हाँ माँ जी चल रहे हैं, आराम हो गया है, हम सो थोड़ी रहे थे, हम तो ऐसे ही लेटे थे। थोड़ी अजीब सा लग रहा था तो हमने कहा खाना खाया है तो थोड़ा आराम कर लें, इसलिए लेट गए थे। चल रहे हैं माँ जी, चल रहे हैं। जेठानी जी लग रहा है सो रही हैं। जेठानी जी, ओ जेठानी जी, उठ जाओ जेठानी जी, खर्राटे मत लो, अम्मा जी आ गई हैं, सामने खड़ी हैं। अरे अम्मा जी आप क्यों आ गई? हम ही आ रहे थे, खाना खाया था तो पेट जैसा फूल रहा था, इसलिए हमने सोचा थोड़ा आराम कर लें। बस आंख लग गई थोड़ी सी, हम आ ही रहे थे। आप क्यों परेशान हुई? हम तो आ ही रहे थे ना। अरे बेटा कैसे नहीं आते हैं, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। इतना सारा कपड़ा पड़ा है सिलने के लिए, हैं? हमारी तो नींद ही उड़ी हुई है। तुम्हें नींद आ रही है, हमें तो नींद भी नहीं आ रही है। हम सोच रहे हैं जैसे तैसे करके जिसका बयाना ले बैठे हैं ना, वो निपट जाए बस किसी भी तरीके से। फिर तो अपना सोना वोना तो अपना है भाई, सो लेंगे। ये एक दिन एक रात लग के मेहनत करके उनका निपटा दें, फिर सोना ही है। फ्री हो जाएंगे, 4 पैसे अपने पास भी आ जाएंगे। उधर चलो और काम कर लेते हैं मिलके तीनों लोग बेटा। ठीक है चलिए माँ जी, चलते हैं। मैं चल रही हूँ, तुम लोग मुंह धुल के आओ अच्छे से, और चलो बैठ के थोड़ा सिलाई करवा लो मेरे साथ बेटा। ठीक है माँ जी, चलो। चलो देवरानी जी, हम तो सो भी नहीं पाए, हमारे तो सर में दर्द भी होने लगा। आधी नींद जग जाते हैं ना, नींद पूरी नहीं होती तो बड़ी उलझन होती है हमें फिर। चलो अब क्या होगा, अब तो कपड़े सिलने पड़ेंगे ना। अरे चलो चलो, अम्मा जी की हेल्प कर दे। आप तो सो लिए थोड़ी बहुत देर, हम तो सो भी नहीं पाए हैं। जैसे आपसे बोल रहे थे सो गई, और थोड़ा सा पलक झपकी हमारी की अम्मा जी आ गई। हम तो सो भी नहीं पाए हैं। चलिए बाद में देखा जाएगा, रात तो सोने के लिए पड़ी है, रात में सो लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए। बात तो तुम्हारी सही है देवरानी जी, चलिए अम्मा जी की मदद कर देते हैं। ठीक है देवरानी जी, चलिए। बेटा सही से सिलाई करना, एकदम से मस्त, कहीं से कोई कंप्लेन ना आए उनकी अपने पास। अम्मा जी आप परेशान मत होइए, हम तो एकदम से मस्त कपड़े सिलेंगे। आप तो हमें जानती हैं, देवरानी जी का हम कह नहीं सकते। अच्छा अम्मा जी, हम अच्छे नहीं सिलते? देखिए उनका लहंगा सिला था, कितना अच्छा सिला था, बताइए अम्मा जी। अरे हाँ हाँ, हमको पता है, दोनों लोग अच्छे से सिलाई कर लेते हो और कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से करोगे काम। जेठानी जी हमने सिलाई जरूर नहीं सीखी है, लेकिन एकदम मस्त सीखी है, कहीं से कोई फॉल्ट नहीं निकाल सकती आप। देवरानी जी आपने तो सिलाई सीखी है, हम तो बिन सीखे इतनी अच्छी कर लेते हैं कि आप कहीं से कोई फॉल्ट नहीं निकाल सकती। अरे बाबा लक्ष्मी सुनता, तुम दोनों लोग एक दूसरे से बहस ही करोगी या काम भी करोगी? अम्मा जी हम तो काम करते करते बहस कर लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है करो। एक काम करो लक्ष्मी, तुम फॉल पीको कर दो साड़ियों में, ठीक है? और सुनता, तुम सारी ब्लाउज की अच्छे से सिलाई कर दो, बढ़िया मस्त गले बनाना, ठीक है? कहीं कोई लूज लचक मुड्ढे ना लटके, कुछ भी एकदम से सेफ अच्छा सा लाना, ठीक है सुनता? ठीक है माँ जी, आप परेशान ना होइए, हम बहुत मस्त ब्लाउज बनाएंगे, अच्छी फिटिंग लाएंगे।
ठीक है बेटा ठीक है, अच्छे से जल्दी जल्दी स्पीड में हाथ चलाओ दोनों लोग। क्यों लक्ष्मी सुनता, बतासिया नहीं दिख रही है, कहाँ है? वो शायद मार्केट गई है शॉपिंग करने। अम्मा जी, आप देवरानी जी को डांटती क्यों नहीं है? आपने तो काम के लिए उनको मुंबई से बुलाया था। यहाँ देखो तो आए दिन शॉपिंग, आए दिन शॉपिंग, सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो सुबह, बस वो यही करती रहती है, काम काज तो कुछ करती नहीं है। ये बात तो अम्मा जी देवरानी जी ने बिल्कुल सही कही। छोटी देवरानी जी ना किसी को एक गिलास पानी भी उठा के नहीं देती है। इधर से घूम के आई, उधर से घूम के आई, खाया पिया और बस पड़ लेट के सो गई। ऐसा कहीं होता है क्या? अम्मा जी एक बात बताइए, आप जैसे आप अभी परेशान हो रही हैं, हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो आप और परेशान हो जाएंगी। और कहीं छोटी देवरानी जी घर का पूरा काम निपटा लें और हम सुबह से आपके साथ हाथ बटा लें सिलाई में, तो कितने जल्दी हो जाएगा काम, बताइए। लक्ष्मी बहू तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। आज आने दो बतासिया को, बतासिया से बात करते हैं कि बेटा तुम पूरा काम कर लिया करो घर का, हम लोग सिलाई कर लिया करेंगे, देखो क्या कहती है। हाँ अम्मा जी, आज चूकिएगा मत और डांट भी दीजिएगा, कहते बहुओं को ये सब शोभा नहीं देता है, थोड़ा बहुत घर का काम भी देखा करो। अम्मा जी ये बात सही है, अगर वो घर का काम देख लेंगी ना तो हमारे पास जो टाइम बचेगा काम वाला, वो भी आपकी सिलाई में लग जाएगा, तो और जल्दी काम आपका जल्दी फाइनल हो जाएगा। क्या कहती हो अम्मा जी? बात तो तुम्हारी दोनों की बहुत अच्छी लगी मुझे। अब रुको, मैं अपने घर का बिल्कुल नियम संयम चेंज करती हूँ, तुम परेशान मत हो, तुम चुप रहो दोनों लोग, कुछ बोलना मत, हम बात करेंगे, ठीक है? ठीक है अम्मा जी, हमें क्या बोलना है, हम तो नहीं बोलेंगे। हम तो वैसे भी नहीं बोलते हैं किसी से, हम तो वैसे भी हमारा नाम पागल बिल्ली में है, तो हम क्या करेंगे बोल के। अरे वाह, आप तीनों लोग सिलाई कर रही हो क्या बात है। देखो मुझे अम्मा जी, मैं कितनी सारी शॉपिंग करके लाई हूँ, आपके लिए कपड़े भी लाई हूँ। तुमको किसने कहा था बतासिए हमारे लिए कपड़े लाने के लिए, बताओ जरा, और किससे पूछ के गई थी मार्केट? हम तो किसी से पूछ के मार्केट नहीं गए थे, और मार्केट जाने में क्या पूछना है, क्या प्रॉब्लम है, हम तो मार्केट ही गए थे और आपके लिए कपड़े लाए, हमें अच्छे लगे तो हमने कहा अपनी सासू माँ के लिए लिए जाए। अम्मा जी देवरानी जी ना पैसे फूकने में नंबर 1 है, आप हमसे यहाँ कपड़े सिलवाती रहिए और इनको पैसे देती रहिए, इसे पैसे फूकती रहेंगी। बेटा ये कपड़े वपड़े ला के हमें ना खुश नहीं कर पाओगी, हमें कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें काम की ज़रूरत है, हमारी हेल्प करो, मदद करो, हमारी घर का काम काज संभालो, जिसलिए तुम्हें इधर बुलाया है, ठीक है? ये शॉपिंग के लिए नहीं बुलाया, पैसे फूकने के लिए, समझ में आया? तो कल से ड्रामा बंद कर दो, घर के काम काज में लग जाओ जितने दिन इधर हो, तुम्हें देखने के लिए इधर नहीं बुलाया है। जैसे लक्ष्मी सुनता काम कर रही है ऐसे तुम भी करो। सही बात कह रही हैं अम्मा जी, ऐसे पहले हम भी किया करते थे तो हमारी भी कोई इज्जत नहीं थी घर में, और जब से हमने ये सब बंद किया है ना, तब हम अम्मा जी के ना सर आंखों पर है, इसलिए कह रहे देवरानी जी ये सब बदल दो, ये इधर नहीं चलने वाला है, ठीक है? आप दोनों ने मिलके ना मेरे प्रति अम्मा जी को भड़काया है, तभी अम्मा जी ऐसे बात कर रही है मुझसे, वरना अम्मा जी कभी मुझसे ऐसी बात नहीं करती हैं, बहुत चाहती हैं मुझे। बतासिया ज़्यादा मत बोलो, ठीक है? किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा है ना, किसी ने भड़काया है, मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आता है, ठीक है? जब तुम सुबह से शाम तक घर में गोल रहती हो, घर में नहीं रहती हो, तो मुझे दिखाई नहीं देता है? अरे ये लोग तो बताती भी नहीं है कि तू कहाँ गई है, कह देती है सो रही है, थक गई है, काम करती रही है। अरे हम तेरे कमरे में थोड़ी ना आते हैं कि तुम क्या कर रही हो, हैं? वो तो आज हम सबके कमरे कमरे देख रहे थे कि देखे क्या हो रहा है, तुम तो घर में थी ही नहीं, तब हमने पूछा कि कहाँ हो तुम, तो पता चला शॉपिंग करने गई हो। तो बेटा ये सब बंद कर दो और हमें कपड़े वपड़ों में ला के ना फुसलाओ, हमें कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं, हम 2 कपड़ों में भी गुजारा कर लेते हैं, गरीबों की कोई शॉपिंग नहीं होती है, इसलिए जैसा हम कहते हैं वैसा सुन लो। आज के बाद तुम कहीं नहीं जाओगी, जितने दिन इधर रहोगी तो घर का काम देखो या हमारे साथ सिलाई करवाओ। अच्छा तो ऐसी बात है, तो अम्मा जी आप भी सुन लीजिए, हमसे घर का काम तो होने से रहा, अगर आपको हमारा रहना इधर अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे आपने हमें इधर बुलाया था ऐसे वापस भेज दीजिए, मुंबई चले जाएंगे, लेकिन हमसे काम वाम नहीं होगा, सीधी सी बात है, सुन लीजिए आप। जितना हम कह रहे हैं उतना सुन लो, जाओ कपड़े चेंज करो, ये बैग बूग रखो शॉपिंग वाले, और जाके किचन में लग जाओ, खाना बनाओ, ठीक है? जो बर्तन पड़े हो वो भी धुल लो, बहुत हो गया तमाशा, जितना प्यार से बोलते हैं उतना सर पे चढ़ती जा रही हो। अब देखो अम्मा जी जेठानी जी कैसे हंस रही हैं, हंसने वाले काम करोगी तो हंसेंगी ना। जाओ तुम अपना काम करो, किसी की हंसी और मस्करी में ध्यान मत दो। ठीक है जा रहे हैं।